अगर आदमी से कोई कुछ नहीं कहता, आदमी चाहे एक रात बाहर रह ले, 2 रात बाहर रह ले, 10 दिन बाहर रह ले, क्योंकि वो आदमी है। क्या हमारी बहन बेटियां ही नाम देने के लिए बनी है? आदमी को सब छूट दी गई है कि जो दारू भी पी और अय्याशी भी करता। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है, कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बात भी झूठी होती है। जब तक किसी बात को परख ना लें तो किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। बहुत देखा है हमने ऐसा। मजबूरी में अगर किसी बहन बेटी से गलती भी हो जाए या उसके घर में कोई परेशानी आ जाए तो अलग से उसको एक नाम दे दिया जाता है। चरित्रहीन बोलने लगते हैं, कैसे कैसे नाम रख देते हैं। समाज में जीना दुश्वार हो जाता है। अरे अगर तुम बढ़िया ही आदमी हो तो उस बहन बेटी को उस रास्ते पर चलने ही क्यों देते हो? रोको ना उस पे जाने से। तुम तो इनसे भी भेड़ियों से भी बड़े भेड़िए हो कि मजबूरी का फायदा उठाते हो। अगर इंसान हो तो मजबूरी का फायदा क्यों उठाते हो? उसका घर बसाओ ना। उसे जिस चीज की जरूरत है, मजबूरी में अगर पैसे के कारण कोई गलत काम किया है और तुम्हारे पास पैसा है तो उसको कोई काम ही दे दो ना। जो बेचारा अपने बच्चों के पेट को पालेंगे। औरत जात है, उसको तो नाम दे दिया, और तुम्हारी औरत होते हुए तुम पर औरत के पास जा रहे हो, तुमको क्या नाम दिया जाए? कोई तुमसे पूछने वाला है? औरत को तो बोल दिया चरित्रहीन, मर्द को क्या बोले? कोई जवाब है? कोई जवाब है इस समाज के पास? कुछ समझो, कुछ समझो और इन बहन बेटियों को भी समझने की कोशिश करो। अगर ये हमारी बहन बेटी कोई भी गलत कदम उठाती है ना तो मजबूरी में उठाती है, या उसका आदमी दारूबाज हो, नशेबाज हो, आके अपने बीवी बच्चों को मारता हो, पीटता हो, कोई ना कोई परेशानी हो, जब भी वो गलत कदम उठाती है। वैसे कोई नहीं उठाता। और तुम्हारे पास पैसा है, तुम दारू भी पियो और अय्याशी भी करो, क्योंकि तुमको खुली छूट है। अगर पत्नी कुछ बोल दे तो उसको मार दो। मैं बोलनी नहीं चाहिए, चाहे पतिवार कुछ भी कराए। क्या बात है! बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी बहन बेटी ही परीक्षा लेने के लिए बनाई गई है। ठाकुर जी अगर इन मर्दों की भी एक परीक्षा ले लेते तो शायद आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। माता सीता की तो 2-2 परीक्षा ले ली, अगर आदमियों की भी एक ही परीक्षा ले लेते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो आगे हम चलते हैं चंद्रवंश की तरफ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी अवतार लेंगे, समय हो चुका है। आगे हम चंद्रवंश की तरफ चलते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के हुए थे चंद्रमा। जैसे मैंने पहले बताया था, सूर्य वंश में
सूर्य वंश में सूर्य हुए थे और यहाँ हुए हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के बुध और बुध के हुए हैं पुरवाहा। पुरवाहा के 6 पुत्र हैं, आयु, सुतायु, सतायु, रे, विजय और जय। 6 पुत्र हैं। और इसी वंश में गाधी नाम के एक राजा हुए जो बड़े तपस्वी थे, ऋषि थे, परंतु उनके पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह महर्षि ऋषिक से हुआ और महर्षि ऋषिक बड़े ही बुद्धिमान राजा थे। सत्यवती ने कहा कि प्रभु कोई ऐसी, स्वामी कोई ऐसी चूरू बनाओ कि मेरे पिता के भी पुत्र हो जाए और मेरे भी पुत्र हो जाए। गलती से वो चूरू बदल गया, चूरू बदल गया तो सत्यवती की माता के जो पुत्र हुआ वो ब्राह्मण दिमाग का हुआ और उनके क्षत्रिय हुआ। आगे ऋषि के हुए जमदग्नि, और जमदग्नि की शादी हुई रेणुका से, और जमदग्नि और रेणुका से जो पुत्र हुए 4, उनमें एक थे भगवान परशुराम। बोले भगवान परशुराम की जय हो। यही भगवान परशुराम से ये वंश पीछे से ही चला आ रहा है, क्योंकि शुरू में ही ब्रह्मा जी के जो 2 पुत्र थे, एक सूर्य वंश में चले गए, एक चंद्र में वंश में चले गए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कहीं ये समझ रहे हो कि परशुराम भगवान ने अभी जन्म लिया है, पहले से ही है। जैसे एक दादा के 2 होती है, तो एक दादा का हम सुना चुके हैं सूर्य वंश का, तो दूसरे दादा का अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। वो एक परशुराम जी, परशुराम जी ने अपने पिता के कहने से अपने 4 भाइयों का और अपनी मां का सिर काट दिया गया। और जब पिता ने आशीर्वाद रूप में कहा कि आप मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, तो परशुराम जी ने अपनी माता और पिता, अपने भाइयों को दोबारा से मांग लिया, उनको फिर जिंदा कर दिया। परशुराम जी ने 21 बार जो विधर्मी क्षत्रिय राजा थे, जो धर्म का पालन नहीं करते थे, अधर्मी जो राजा हो गए थे, उनका उद्धार किया। गलती से एक बार एक राजा ने जमदग्नि राजा, अब जो ऋषि था, उनकी देहनु का गाय चुरा ली थी। उसी गाय के चक्कर में युद्ध हुआ और 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया। उसके बाद महाराज गाधी से जो पुत्र हुआ वो हुआ यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कीर्ति। नसु के दूसरे पुत्र ययाति का विवाह शुक्राचार्य की जो पुत्री है देवयानी से हुआ, और देवयानी से एक पुत्र का जन्म हुआ यदु और दूसरे का पुरवसु। ये जो यदु है, यहां से यदुवंश शुरू हुआ। ध्यान रखो, यहाँ ये भी एक और चीज समझने के लिए है कि ये जाति बरादरी कैसे बनी है। ये भगवान ने जाति बरादरी नहीं बनाई, भगवान ने तो सभी ऋषि मुनि बनाए हैं। हम अगर एक दूसरे के गोत्र को देखें ना, चाहे वो किसी भी जात के हैं, ब्राह्मणों के ऋषियों के गोत्रों से मेल खाते हुए हैं। अब जैसे यदु है,
अब यहाँ से यदुवंशी एक शाखा छट गई है यादवों की। ऐसे जो जो राजा हुए हैं जिनका नाम अच्छा था, जो देशभक्त थे, अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र स्वरूप में करते थे, उन्हीं के नाम से ये जातियां चलने लगी। और अगर इतिहास उठा के देखें तो सभी एक हैं, सभी एक हैं। अब यदु से यदुवंश चल गया है। हमारा जो अहीर समाज है वो यहाँ से चला है। यदुवंशी जिन्हें बोलते हैं, यादव जिनको बोलते हैं। उसके बाद ययाति की दूसरी रानी थी और इनसे 3 पुत्र हुए, द्रुवाहा, भनु और पुरु। महाराज पुरु के दुष्यंत और पत्नी शकुंतला, और दुष्यंत के भरत और भरत के रंती देवी। यानी यहाँ से आपके पांडवों का जो वो है वंश वो शुरू हुआ। राजा अवरेक्षी एक ही है ना, पत्नी 2 थी अलग अलग, एक यादव बन गए नहीं, और एक पांडवों की तरफ जाकर के वो दूसरी जाति में बट गए। और जो इनका जो तीसरा पुत्र है रंती देव, उनसे एक शाखा और छठी जिसको हम बोलते हैं पांचाल। क्या? पांचाल। पांचाल नरेश जिनकी पुत्री थी द्रौपदी। ऐसे ही ये जातियां छठी हैं। तो ये अंदाज लगाओ, शायद किसी ने ऐसा आपको नहीं बताया होगा, नहीं समझाया होगा कि हम हैं ना एक ही ऋषि की संतान, सब ब्रह्मा से हैं। ऐसे ही ये जाति चलती आ रही है। यहाँ से पांचाल नरेश की एक शाखा छठी जिसे हम मगध भी कहते हैं, और महाराज यही के बड़े पुत्र का नाम है यदु। यदुवंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीड। देवमीड राजा की 2 पत्नियां हैं। अब यहां से आप ध्यान दें, देवमीड राजा की 2 पत्नियां हैं। एक के 2 पुत्र थे, अर्जन्य और पर्जन्य। क्या? 2 पुत्र अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के थे शूरसेन। अर्जन्य और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, यानी राजा एक ही था देवमीड। अब ये ध्यान रखना, देवमीड की 2 पत्नी, दोबारा बता रहा हूं, उनके 2 पुत्र अर्जन्य और पर्जन्य। अर्जन्य और पर्जन्य से 9 नंद पैदा हुए, जो कि 9 भाई थे नंद बाबा। समझ गए? और जो एक दूसरी पत्नी थी शूरसेन, उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जो था वासुदेव। यानी नंद बाबा और वासुदेव के दादा एक ही थे, भाई भाई थे वो। बंटवारा हो गया, उन 9 नंदों को तो देहात का हिस्सा दे दिया, और जो वासुदेव जी थे वो आगरा की तरफ के थे, उनको एक शहर वाला हिस्सा दे दिया। क्या नाम है? बटेश्वरा। कभी कभी मित्रों की सहायता ले लेनी पड़ जाती है, क्योंकि बोलते बोलते कोई शब्द निकल जाए तो शर्म वाली बात नहीं है। बटेश्वरा नंद बाबाओं को, 9 नंदों को गांव का देहा और उनको शहर का देहा, शहर का हिस्सा दे दिया। अधर्म बढ़ चुका था धरती पर दोबारा से, और धरती मैया ठाकुर जी को पुकार रही है। धरती मैया ठाकुर जी को पुकार रही है
न जाने कब अवतरित लेंगे, अवतार लेंगे। मथुरा के यशस्वी राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन के हुए कंस, और कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस और वासुदेव की मित्रता थी। कैसे? क्योंकि जो राजा उग्रसेन थे, जब कंस ने जन्म लिया तो कंस पर एक राक्षस की परछाई पड़ गई थी, और ऋषियों ने बोला कि ये राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षस है, तो उसको जमुना जी में बहा दिया। जमुना जी में राजा सूरसेन ने कंस को निकाल लिया, और सूरसेन और वसुदेव की एक साथ लालना पालना थी, एक साथ पाले, एक साथ बड़े हुए, इसलिए मित्रता थी दोनों में। क्योंकि जन्म तो लिया उग्रसेन के यहाँ और पले बड़े हुए सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी के साथ। नारद जी ने आए और नारद जी बोले, कंस तेरे पिता ये नहीं है, तेरे पिता तो मथुरा नगरी के राजा हैं, उग्रसेन हैं। उन्होंने तपस्या की जाकर के हिमालय पर और वरदान मांगा और सभी राक्षसों को अपना मित्र बनाया और अपने पिता से राज्य छीन करके और वहां के राजा बन बैठे। कंस वहां का राजा बन बैठा और अपनी बहन की शादी वसुदेव जी के साथ कर दी। बड़ी धूमधाम के साथ बहुत प्यार करते थे अपनी बहन से, और बोला कि अपनी बहन को मैं ही खुद रथ में बैठा करके विदा करके आऊंगा, रथ में बैठा करके खुद विदा करके आऊंगा। जैसे ही देवकी वसुदेव रथ में बैठे और घोड़ों की लगाम कंस ने पकड़ी, तो तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन से तुम इतना प्यार करते हो, जिसकी खुशी में आज तुम खुद स्वार्थी बन के जा रहे हो, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस ने घोड़ों की लगाम को छोड़ दिया, घोड़ों की लगाम को कंस ने छोड़ दिया और तलवार म्यान से निकाली और अपनी बहन देवकी का सिर काटने के लिए तैयार हो। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले, राजन, ये अबला नारी है और रिश्ते में तुम्हारी बहन है, तुम एक राजा हो, ये पब्लिक, ये दुनिया तुमसे क्या कहेगी। एक अबोध नारी का सिर कलम कर दिया, क्या कहेगी ये दुनिया तुमसे। वसुदेव बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा, तुम इनकी हत्या मत करो, मैं तुमको वचन देता हूं, इनका जो 8वां पुत्र है मैं तुमको सौंपूंगा, और बल्कि 8वां ही नहीं, प्रत्येक पुत्र, जो पुत्र जन्म लेगा, हर पुत्र को मैं तुम्हें देता जाऊंगा, लेकिन तुम